Good morning, students. Today, bache, we will be revising session third, that is a create and use template of digital documentation unit of part B. It's given on page number 26. Now, first of all, what is this template? टेम्पलेट बेटा एक डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन प्री डिफाइंड होता है, जिसका स्टाइल फॉर्मेटिंग है ना, जो भी आपने डालनी है, वट एवर बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, साइज़ आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, वो सब पहले से ही सेट होता है। आपने सिर्फ उसको यूज़ करना है अपने मॉडिफिकेशन के साथ। मॉडिफिकेशन क्या कि आप उसमें चेंजेस कर लोगे, जो आपको अब टेक्स्ट लिखना है आप उस हिसाब से यूज़ कर लोगे और वो सेम फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त भी, ये सेशन पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि जैसे क्लास में आप जैसे रिपोर्ट कार्ड्स है आपकी, उसमें बाकी तो वो सब कुछ सेम होता है सभी स्टूडेंट्स का, सिर्फ हर बच्चे का अलग अलग मार्क्स होते हैं, उनके डिटेल अलग अलग होते हैं, बाकी फॉर्मेट तो सारा सेम होता है। इज़ इट सो और नॉट, है ना? तो जैसे रिज्यूम बनाना है, जैसे किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, रिज्यूम बना हुआ है, तो जो मेन हेडिंग्स हैं वो तो सबकी सेम रहती हैं, लेकिन जो आगे डिटेल फिल करना है वो अलग अलग हो जाता है। इज़ इट सो और नॉट? तो उसी तरह टेम्पलेट प्री डिफाइंड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टाइल्स फॉर्मेटिंग पहले से दे रखी हैं, बस आप अपने मुताबिक उसको चेंज कर लोगे, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है और वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग उसकी सेम अप्लाई हो जाती है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, है ना, क्योंकि हम सेम उसी को यूज़ कर लेते हैं, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम वो सेम स्टाइल उसको दे रहे हैं। तो यही लेट्स सी द डेफिनेशन विच दे आर गिविंग। अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज़ अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है पहले से बताया जाता है ना, जैसे आपका एग्जाम का भी होता है भी इस चैप्टर में से इतने मार्क्स आएंगे, ये है, तो सेम वही फॉर्मेट रहता है, लेकिन क्वेश्चंस तो लेकिन अलग अलग होते हैं ना, है ना। ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स like styles, headers, footers, macros, etc., based on which actual documents can be created, है ना। पहले से एक ब्लूप्रिंट है जिसके बेस पे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, विच विल ऑटोमेटिकली हैव ऑल द फीचर्स डिफाइंड इन द टेम्पलेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड। ठीक है, वो सारी फीचर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाती हैं जो उसी डॉक्यूमेंट की होती हैं, बस उसमें टेक्स्ट आपका क्या होता है, चेंज होता है। ये बेटा असाइनमेंट जो पेज A31 पे दे रखा है, ठीक है, इट्स गिवन ऑन पेज A31 पे आपका असाइनमेंट है, ओके। तो ओवर देयर इट्स गिवन आल्सो व्हाट इज़ टेम्पलेट, व्हाट इज़ टेम्पलेट, ये पेज 31 पे है। तो आप सेम इसको सेम यही आंसर लिख सकते हो, डैट इज़ ऑफ योर टेम्पलेट, व्हाट इज़ टेम्पलेट बेटा। इज़ इट ओके? फिर नेक्स्ट पेज पे ये दे रहे हैं एडवांटेजेस। टेम्पलेट आर वेरी यूजफुल इन द डॉक्यूमेंट। कैसे? टेम्पलेट सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन। सिंप्लीफाई तो कर दिया उसने, सिर्फ टेक्स्ट ही तो लिखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को हम लोग अट्रैक्टिव बनाएंगे तभी ऑडियंस उसकी तरफ उसको देखेंगे, है ना, अट्रैक्ट होंगे। अगर वो अच्छी तरह से हमारे द्वारा बनाया गया होगा तो वो क्या है, तो सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, बस टेक्स्ट ही तो हमने चेंज करना है, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह तो सारी हो रखी है। इससे हमारा टाइम बचता है, मनी बचता है, एंड कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इज़ आल्सो देयर इन द डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक जैसा ही लगता है, क्लियर होता है हर चीज़, मतलब कंसिस्टेंट मीन्स वैसा ही डॉक्यूमेंट और आपने बनाना है ना। टेम्पलेट इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट हैव अ स्टैंडर्ड लेआउट, लुक एंड फील, क्योंकि उसका लेआउट सेम हो जाता है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस। ये भी आपके असाइनमेंट में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो पेज A31 पे है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट। तो यू कैन गिव दिस 3 एडवांटेजेस ओवर देयर, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन ही है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ टेम्पलेट गिवन ऑन पेज A31, यू कैन राइट दिस
आंसर ओवर देयर बेटा। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो आ जाता है यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। टेम्पलेट है नेचुरली वो पहले से ही बनी हुई होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड। मीन्स कई बार विंडो के साथ भी आपके टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं, या आपने पहले से कोई बनाया, आप अपना भी नया क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन कुछ प्री डिफाइंड होते हैं। ये आपका असाइनमेंट जो पेज A31 में थर्ड का आंसर अब मैं बताने जा रही हूँ। राइट द स्टेप टू यूज़ अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट इन अ राइटर। तो हमने पहले से बने हुए टेम्पलेट को यूज़ करना है, तो क्लिक कमांड फाइल न्यू टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट। ये देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, आप है ना, फर्स्ट फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे जाके हमने किस पे क्लिक करना है, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हमने टेम्पलेट पे क्लिक करना है, तो फिर देखो राइट हैंड साइड में जो भी टेम्पलेट फोल्डर्स हैं वो आ जाते हैं। जो हम यूज़ करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे बिजनेस लिखा है, बिजनेस लीडर 2 मिनट वर्क। अगर हमने देखना है कि वो कैसा लग रहा है तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हमने देखना है उसके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ बेटा। सिलेक्शन करने के बाद देन वी विल क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ योर बुक। Click command file new template and document. It will open the template and document dialog. Sorry. Then in the box on the left, click template icon. It is on not already selected. A list of template folder appears in the center box. जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। Double click the folder that contain the template that you want to use. A list of all the template contained in that folder will be appear. Now click on the desired template based on which you want to create a document. फिर प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू बटन पे आइकन पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो प्रॉपर्टी आइकन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बेटा आ जाता है आपका देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिज़ायर्ड टेम्पलेट, हमने क्लिक कर लिया, मैंने कहा था ना ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा आपके सामने डॉक्यूमेंट। ठीक है, सारा वो टेक्स्ट मैंने प्री डिफाइंड जो होता है। द टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग विल क्लोज एंड अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ सिलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन राइटर। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। अब आप उसको एडिट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको नेमिंग दे सकते हो बेटा। और ये आपका बेटा किसका आंसर है, थर्ड का। आप इसके सारे स्टेप्स लिख सकते हो, है ना। थर्ड में थर्ड क्वेश्चन था असाइनमेंट विच इज़ गिवन ऑन ए पेज ए, that is 31, that is third question, write the step to use a predefined template in a writer। अब है जो नेक्स्ट है राइट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट इन राइटर। मीन्स अब हमने अपना टेम्पलेट क्रिएट करना है। ठीक है ना, हाउ टू यूज़ इट, है ना, कि अभी तो हमने प्री डिफाइंड लिया, अब है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। हम अपना क्रिएट करेंगे, खुद का अपना स्टाइल देंगे। तो हमने क्या करना है, न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलो। ठीक है, लेटर, नोट, वट एवर वी वांट, है ना, उसके ऊपर स्टाइल्स यूज़ करो जो भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ करना चाहते हो। जैसे सेकंड पॉइंट में कहा है, इन दिस डॉक्यूमेंट ऐड द कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल दैट यू वांट टू ऐड इन योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमने किस पे क्लिक करना है, थर्ड पॉइंट है क्लिक ऑन फाइल, फाइल के अंदर टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर हम किस पे क्लिक कर देंगे, सेव। ओके, जैसे ही हम सेव करेंगे तो टेम्पलेट ये जो राइट हैंड साइड में आ रहा है बॉक्स आ जाएगा। फिर हम वहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम दे देंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन द ओके, है ना। अब जैसे इन्होंने इसमें दे रखे हैं स्टेप्स, इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। राइट इन द टेम्पलेट डायलॉग, इन द न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप अ नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट एंड इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक द कैटेगरी इन विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। इज इट ओके बेटा। तो फिर आ जाता है सेटिंग अप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बेटा। ये आपका अगला क्वेश्चन है। आई एम रिवाइजिंग एज वेल एज डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो बेटा, क्योंकि उन्होंने हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लिया है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का मतलब क्या है, जैसे ही हम नया डॉक्यूमेंट बेटा लेते हैं तो ब्लैंक आता है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला सेम जो टेम्पलेट है ये वाला मुझे दिखना चाहिए वहाँ पे हमेशा। तो उसको हम किसी भी टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं कि जब हम नया डॉक्यूमेंट खोलें तो वो मेरे सामने हमारे आए। तो हमने कमांड क्या यूज़ करनी है, फाइल, टेम्पलेट एंड टेम्पलेट के बाद ऑर्गेनाइज। ये जैसे फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं, फाइल देन क्लिक ऑन टेम्पलेट एंड देन ऑर्गेनाइज एंड इट विल ओपन द टेम्पलेट
दैट इज़ मैनेजमेंट डायलॉग। लेट्स सी, ये देखो फाइल टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर आपने किस पे क्लिक किया है, ऑर्गेनाइज, और ये कौन सा टेम्पलेट मैनेजमेंट आपके सामने खुलकर आ गया बेटा। इज इट ओके? देन क्लिक द कमांड बटन ऑन द राइट एंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक कमांड सेटअप एज अ डिफ़ॉल्ट। मीन्स आपने यहाँ से अपना जो भी आपने लेना है, किस तरह का डॉक्यूमेंट सेट करना है एज अ डिफ़ॉल्ट, वो सिलेक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से। फिर हमने किस पे क्लिक करना है, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द कमांड। ओके, which button we are going to click on? We are going to click on the command. Okay, so as soon, और जैसे ही हम कमांड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से हमने किस पे करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, जो लास्ट ऑप्शन है इसका। ओके, सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, एंड द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड एवरी, जब भी हम फाइल न्यू कमांड करते हैं तो डॉक्यूमेंट कौन सा अपीयर होगा, इट विल क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट। वो हमारे सामने यही टेम्पलेट हमें दिखाई देगा। मीन्स आपने जो फिफ्थ का सॉरी आंसर लिखना है, हाउ विल यू सेट अप अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन राइटर, तो आप इसके क्या लिखने हैं, यू आर गोइंग टू राइट द स्टेप्स ऑफ इट। ओके बेटा, देन योर नेक्स्ट इज योर चेंजिंग टू अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। हमने टेम्पलेट को चेंज करना है, एंड अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स मान लो एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ फ़ीचर्स हैं, आप पहले वाले की भी फ़ीचर्स उसमें डालना चाहते हो और एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, तो नो प्रॉब्लम, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विद विच यू वांट टू अटैच एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट खोलो, ठीक है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, उसको बना लो यूजिंग द टेम्पलेट विच एवर यू वांट टू, है ना, जो भी आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो टेम्पलेट, उस हिसाब से बना लिया। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप खोलोगे, ठीक है, और उसके जो भी आप सब कुछ आपने सेलेक्ट करना है उस डॉक्यूमेंट का जो पहले से बना, Ctrl+A शॉर्टकट की है सिलेक्शन के लिए, आपने करना है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको कॉपी करना है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही कॉपी होता है। वो क्या तरीका है, Ctrl+C टू कॉपी इट, एंड देन पेस्ट दिस कंटेंट इन द ब्लैक डॉक्यूमेंट जो हमने फर्स्ट स्टेप में क्रिएट किया है, नए वाला। इज़ इट ओके? वो जो हमने नया पेस्ट किया वो सारे उसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई हो जाएंगे, जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उस पर। फिर हम सेव कर देंगे अपडेटेड डॉक्यूमेंट एज़ पर द न्यू टेम्पलेट विद द नेम, अपना कोई भी नाम दे के, एंड इट विल अपडेट द डॉक्यूमेंट एज़ पर द न्यू टेम्पलेट। तो ये था बेटा लास्ट का आंसर, हाउ विल यू अपडेट योर करंट डॉक्यूमेंट टू इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट टेम्पलेट, एंड दैट्स ऑल आल्सो विद दिस सेशन बेटा। ओके, थैंक्स बच्चे।